जब मुझे पति के दोस्त से हलाला करना पड़ा। मेरा नाम शकीना है। मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बहुत गोरी जवान और सुंदर औरत हूँ। 24 साल की जवान आकर्षक नवयौवना हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मेरे पति रोज़ रात को मुझसे प्यार करते हैं और दिखने में बहुत अच्छे हैं। मेरा जिस्म बहुत ही शरहरा है। मेरे होंठ, मेरे रेशमी काले बाल, मेरी शरहरी कमर, सब कुछ बहुत मस्त है। मुझे करना बहुत पसंद है। मेरे बच्चे अभी नहीं हुए हैं। मैं अभी कुछ साल मज़े लेना चाहती थी, इस वजह से अभी बच्चे नहीं कर पाई हूँ। शादी से पहले मेरे कई बॉयफ्रेंड थे। जब मैं जवान हुई अपने बॉयफ्रेंड के साथ करने लगी। दोस्तों, अब शादी के बाद तो एक रात भी मेरा किए बिना नहीं चलता है। मेरी इच्छा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है और दिन पर दिन करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। अपने पति के साथ मैं रोज़ रात में करती हूँ, पर मेरी भूख तो शांत नहीं होती है। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। दोस्तों, ये बात पिछले साल की है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे पति नौशाद अपने काम के गए हुए थे। मैं उनको बिना बताए घर में ताला लगाकर चाबी बगल वाली आंटी को दे दी, ताकि जब पति घर पर आए तो उन्हें घर आने में परेशानी ना हो, और मैं अपनी माँ के घर चली गई। रात में जब मेरे पति घर आए तो मुझे ना पाकर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हमारी बहस शुरू हो गई। पति इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैं उनको बताने लगी कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मुझे बिना पूछे आना पड़ा, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे गुस्से में आकर तलाक 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 3 बार बोल दिया। मैं रोने लगी, पर मेरा अब तलाक हो गया था। बाद में मेरे पति बहुत पछताए। अब दोबारा मुझसे शादी करने के लिए मेरा हलाला होना ज़रूरी था। अब मुझे किसी दूसरे मर्द से शादी करनी थी। फिर भी वो मुझे कुछ रातें कस के फिर वो 3 बार तलाक 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 बोलेगा। उसके बाद मैं अपने पति नौशाद से फिर से निकाह कर सकती हूँ। अब परेशानी ये थी कि हलाला के लिए आदमी की ज़रूरत थी। दोस्तों, मेरे पति नौशाद किसी आदमी को ढूंढने लगे जो मुझसे निकाह कर सके। कुछ लड़के हलाला करने को तैयार थे, पर 2 से 3 लाख मांग रहे थे। एक तो वो मुझे करेंगे और ऊपर से पैसा मांग रहे थे। मेरा पूरा घर इस बात से बहुत परेशान था, क्योंकि मेरे पति का खास दोस्त शादी घर आया और उसने मेरे पति को परेशान देखा। अरे क्या हुआ नौशाद मियाँ, और भाभी जान कहाँ है? साजिद ने पूछा। मेरे पति ने अपने दोस्त को सारी बात बताई कि किस तरह गुस्सा होकर उन्होंने मुझे 3 बार तलाक 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 बोल दिया। मेरे पति रोने लगे। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। साजिद भाईजान, आज मैं लोगों को हलाला के लिए पूछने गया था। वो इसके लिए 2 से 3 लाख तक की मांग कर रहे हैं। अब बोलो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पति बोले और फूट फूट कर रोने लगे। वो बहुत परेशान थे और अपनी गलती पे शर्मिंदा भी बहुत थे। भाई, मैं तुम्हारी बीवी के साथ हलाला करूँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा। साजिद बोला। मेरे पति बहुत खुश हो गए। आखिर 3 दिन के बाद वो पाक घड़ी आ गई। काजी ने मेरा और शादिश का निकाह करा दिया। दोस्तों, हलाला में औरत की शादी किसी दूसरे मर्द से कर दी जाती है। फिर वो नया मर्द औरत के साथ संबंध बनाता है। हलाला होने के लिए औरत का उस नए शोहर से जिस्मानी रिश्ता होना ज़रूरी है। इसके बिना दूसरा निकाह पूरा नहीं होता। इसके बाद वो नया शोहर कुछ दिन बाद औरत को तलाक देता है। अब वो औरत अपने पहले शोहर से निकाह कर सकती है। ये पूरी रस्म हलाला की होती है। साजिद के साथ मेरा निकाह हो गया था। अब मैं उसकी बीवी बन गई थी। मुझे उसके साथ कुछ रातें गुजारनी थी और मेरे पति नौशाद खुश थे, वरना किसी दूसरे मर्द से मैं निकाह करती तो पता नहीं वो कितने पैसे मांगता और बाद में तलाक देता या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए मेरे पति बहुत खुश थे। रात में मैं साजिद के घर आ गई थी। आज हमारी सुहाग रात थी। हम दोनों काफ़ी शर्मा रहे थे। साजिश मुझे भाभी जान कहकर बुला रहा था। फिर धीरे धीरे हम करने लगे। मैं लाल रंग और सलवार सूट में पहन रखा था। धीरे धीरे साजिश मुझसे प्यार करने लगा। मैं शर्मा रही थी।
भाभी जान, तुम तो चौदहवीं का चांद हो। शाजिद बोला। शाजिद, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझसे प्यार की बात करो। मेरी जवानी और खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे लिए है। शाजिद, मैंने कहा। फिर उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। शाजिद देखने में काफ़ी सुंदर और हट्टा कट्टा बॉडी का था। मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे हम प्यार करने लगे। अब मैं अपने नए शौहर के साथ हम बिस्तर होने जा रही थी। शाजिद अब मुझे करने जा रहा था। शाम को ही मैंने अच्छी तरह अपने बाल बना ली थी। आज मैं उसके साथ हम बिस्तर होने जा रही थी। शाजिद, आज मेरी जान आओ, मुझसे प्यार करो। मैंने कहा नए पति से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार कर रही हूँ। मैं खुश थी कि मेरे पति नौशाद के जिगरी दोस्त साजिश के साथ मेरा हलाला हो रहा है। मैंने साजिश को अपना सब कुछ दे दिया। रात को फिर हम सो गए तो सुबह उठे तो मुझे दर्द हो रहा था। भाभी जान, रात में मज़ा आया या नहीं तुमको? साजिद हंस कर बोला। तो मैं शर्मा गई और मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। दोस्तों, अब मेरा नया शौहर साजिद ही था। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने चली गई। जल्दी जल्दी में साजिश को नाश्ता बनाकर खिलाया और अपने काम पर चला गया। तभी मेरे पहले पति नौशाद का फ़ोन आया। कैसी हो बेगम, रात में हलाला पूरा हो गया? साजिश ने तुमको किया या नहीं? मेरे पति ने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ किया, बहुत। उसने तो रात को मुझे सोने भी नहीं दिया। रात भर मुझे मैंने मेरे पति से कहा, जान जरा अपने दीदार तो कराओ। मेरे पति बोले। मैंने फ़ोटो खींचकर अपने पहले पति नौशाद को व्हाट्सएप कर दी। फ़ोटो देखकर मेरे पति हैरान रह गया। रात में मेरा शौहर साजिद घर आया। आते ही मैं उससे चिपक गई और कहा कि कहाँ थे तुम, कैसे शौहर हो? एक बार मेरी याद भी नहीं आई। मैंने मुंह फुलाकर कहा, अरे जाने मन, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। साजिद ने अपने बैग से एक बड़ा गिफ्ट निकाला और गिफ्ट देखकर मैं खुश हो गई। अब गिफ्ट खोलकर देखा तो मैं उसे देखकर बहुत हैरान भी हुई। साजिद जब हाथ मुंह धोकर आया तो मैंने उससे खाना खिलाया। फिर हम दोनों बेडरूम में चले गए। कुछ देर तक टीवी देखने के बाद हम दोनों ने साजिद के साथ 15 मिनट तक हम बिस्तर हुई। फिर उसने मुझे तलाक दे दिया। फिर मेरी शादी मेरे पति नौशाद से दोबारा हो गई। अब हम दोनों खुश हैं और अब कभी झगड़ा नहीं करते हैं। दोस्तों, कभी भी गुस्से में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो वो आपको बहुत सारी खुशियाँ मुसीबतों का सामना कर पड़ सकता है।